यहाँ आपके क्लास 12वीं सेमेस्टर 3 के परीक्षा के लिए औपनिवेशिक नियंत्रण के उपाय विषय से 50 इंपॉर्टेंट MCQ प्रश्न उत्तर दिए जा रहे हैं। इन्हें डायरेक्ट परीक्षा में आ सकने योग्य शैली में तैयार किया गया है। 1. भारतीय दंड संहिता इंडियन पीनल कोड कब लागू हुई थी? उत्तर B. 1862। अपराध प्रक्रिया संहिता कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर लागू होने का वर्ष क्या है? उत्तर B. 1861। नागरिक प्रक्रिया संहिता कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कब शुरू हुई? उत्तर C. 1984। अभिव्यक्ति की बेबुनियाद और संभावित अपदस्थता रोकने के लिए लागू किया गया प्रेस नियंत्रण कानून कौन सा था? उत्तर B. वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट 1878। भारत में बंदूक रखने पर अंकुश लगाने वाला कानून कौन सा है? उत्तर B. आर्म्स एक्ट 1878। राजपत्रित शांति विरोधी बैठकों पर रोक लगाने वाला अधिनियम कौन सा है? उत्तर C. सेडिशियस मीटिंग्स एक्ट 1907। भारत में तानाशाही एवं विद्रोह दमन हेतु आपातकालीन शक्तियां देने वाला अधिनियम? उत्तर B. डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915। मोर्ले मिंटो सुधार मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स किस अधिनियम के अंतर्गत आए? उत्तर C. इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909। मॉन्टगार्ड चेल्म्सफोर्ड सुधार मॉन्टेग्यू चेल्म्सफोर्ड रिफॉर्म्स किस वर्ष के अधिनियम थे? उत्तर B. 1919-10। भारतीय नगर पालिका परिषदाएं म्युनिसिपल काउंसिल्स प्रारंभिक रूप से किस अधिनियम से बनी? उत्तर C. म्युनिसिपल एक्ट 1883-11। भारतीय सिविल सेवा इंडियन सिविल सर्विस का प्रतियोगी परीक्षा केंद्र कहां था? उत्तर C. लंदन 12। स्टील फ्रेम के नाम से जानी जाने वाली संस्था कौन सी थी? उत्तर B. इंडियन सिविल सर्विस 13। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का मुख्य कार्य क्या था? उत्तर D. उपरोक्त सभी 14। 1857 के विद्रोह के बाद पुलिस व्यवस्था को संगठित करने वाला अधिनियम कौन सा था? उत्तर B. पुलिस एक्ट 1861-15। ब्रिटिश भारतीय सेना में मार्शल रेसेस की थ्योरी किसने प्रचारित की? उत्तर C. लॉर्ड रॉबर्ट 16। उन सामुदायिक समूहों को चुनना जो वफादार माने गए उस नीति को क्या कहा गया? उत्तर B. मार्शल रेसेस थ्योरी 17। गलफेम जालियनवाला बाग हत्याकांड में ब्रिटिश सैनिकों का इस्तेमाल किस वर्ष हुआ था? उत्तर B. 1919-18। भारत में रेलवे और बंदरगाह मुख्यतः किस उद्देश्य से विकसित किए गए? उत्तर B. कच्चा माल निर्यात और अंग्रेजी वस्तुओं का आयात 19। भूमि राजस्व प्रणाली में स्थायी कर व्यवस्था परमानेंट सेटलमेंट किस क्षेत्र में लागू हुई थी? उत्तर A. बंगाल 20। रायटवारी रियोटवारी प्रणाली किन क्षेत्रों में अपनाई गई? उत्तर B. मद्रास और महाराष्ट्र 21। महलवारी माहलवारी प्रणाली का संबंध किस क्षेत्र से था? उत्तर B. पंजाब सिंध और उत्तरी राज्यों 22। धन का निकास ट्रेन ऑफ वेल्थ की धारणा सबसे पहले किसने प्रस्तुत की थी? उत्तर C. दादा भाई नौरोजी 23। ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति द्वारा कृषि को वाणिज्यिक बनाने का उद्देश्य था? उत्तर B. कच्चे माल का उत्पादन 24। भारत में उपनिवेशिक आर्थिक नियंत्रण के तहत सबसे प्रमुख कच्चा माल कौन सा था? उत्तर B. कपास 25। भारत के राजस्व से लंदन में स्थित ब्रिटिश शासन के खर्चों को क्या कहते थे? उत्तर C. होम चार्जेस 26। भारतीय अर्थव्यवस्था को अविकसित बनाए रखने के लिए कौन सी नीति अपनाई गई? उत्तर B. मुक्त व्यापार नीतियां 27। किसने भारतीय आदिवासी समूहों की सेना में भर्ती को वरीयता दी? उत्तर D. मार्शल रेसेस थ्योरी 28। ब्रिटिश ने किस न्याय दर्शन लीगल कॉन्सेप्ट को अपनाया ताकि उनकी कार्रवाई यथार्थवादी और न्यायप्रिय लगे? उत्तर B. कॉमन लॉ 29। न्यायालयों में शीर्ष अधिकार रखने वाले कौन थे? उत्तर B. ब्रिटिश जज 30। किस व्यवस्था ने पारंपरिक कारीगरों के उद्योगों को क्षति पहुंचाई? उत्तर B. मुक्त व्यापार नीतियां 31। ऑनरेंज रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश ने भारतीय जनता से सूचना एकत्रित करने हेतु किस विभाग को मजबूत किया? उत्तर B. पुलिस विभाग 32।
भारतीय सिविल सेवा में उच्च पदों पर कौन रहते थे? उत्तर बी ब्रिटिश अधिकारी 33। कौन सा अधिनियम भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने का हथियार था? उत्तर बी वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 34। ब्रिटिश ने भारतीय अभियंत्रकों इंजीनियर्स को उच्च पदों पर क्यों नहीं रखा? उत्तर बी सांस्कृतिक भेदभाव 35। किस अधिनियम ने भारत में स्थानीय प्रशासन में भारतीय प्रतिनिधित्व को पहली बार थोड़ी बढ़ोतरी दी? उत्तर बी इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892 36। ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया स्टील फ्रेम किसे कहा जाता था? उत्तर बी इंडियन सिविल सर्विस 37। भारतीय भूमि राजस्व प्रणाली में निर्गत ऋणभार की बढ़ोतरी का मुख्य कारण था? उत्तर सी उच्च कर दरें 38। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम विद्रोहियों को बिना मुकदमे के गिरफ्तार करने की शक्ति देता था? उत्तर बी डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 39। ब्रिटिश भारतीय रेलवे नेटवर्क का निर्माण किसके खर्च पर हुआ? उत्तर बी भारतीय राजस्व द्वारा 40। ब्रिटिश ने सेना में आर्टिलरी पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए क्या किया? उत्तर बी ब्रिटिश अधिकारियों की संख्या बढ़ाई 41। न्यायालयों में अपील की अंतिम शक्ति किसके पास थी? उत्तर डी लॉर्ड्स हाउस ऑफ लॉर्ड्स 42। ब्रिटिश भारतीय रेल का मुख्य उद्देश्य था? उत्तर बी सामरिक तेजी से सेना की आवाजाही 43। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने में कौन सी संस्था प्रमुख थी? उत्तर बी भारतीय पुलिस 44। ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत ने मुख्यतः किस बिंदु पर जोर दिया? उत्तर सी भारतीय धन का ब्रिटेन जाना 45। विभाजन और शासन डिवाइड एंड रूल की नीति का उदाहरण है? उत्तर बी मार्शल रेसेस थ्योरी 46। ब्रिटिश शासन के तहत भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक स्वरूप क्या हुआ? उत्तर बी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था 47। भारतीय सिविल सेवा में भारतीयों को ऊंचे पद पाने में अवरोध था क्योंकि? उत्तर डी उपरोक्त सभी 48। ब्रिटिश भारतीय आर्थिक संरचना की दीर्घकालिक विरासत क्या रही? उत्तर डी उपरोक्त सभी 49। ब्रिटिश ने भारतीय कारीगरों को नष्ट करने के लिए क्या किया? उत्तर बी ब्रिटिश सामान आयात किया 50। औपनिवेशिक काल के ये लीवर्स कानून, नौकरशाही, पुलिस सेना, आर्थिक नियंत्रण साथ मिलकर किस प्रभाव को जन्म देते थे? उत्तर बी ब्रिटिश सत्ता की मजबूती। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये सभी प्रश्न और उत्तर आपको समझ में आए होंगे और आपकी तैयारी को एक नई दिशा मिलेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।